ओम सिंहस्ता शशिशेखरमर्गत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांच ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंगणरण कांचीरण्णुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। ओम महेशूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। तो आचार्य वाणी चैनल आपके साथ लगातार रहता है और आज हम ये संवाद उपस्थित कर रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि का जो चंद्रमा मालिक होते हैं, कर्क राशि वाले बड़े प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं और भारत के लिए तो खासतौर पर कर्क राशि का एक विशेष संबंध रहता है। और हम बात करें तो कर्क राशि के हिसाब से जो सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है, कर्क राशि में ही सूर्य चल रहे थे अभी कुछ दिन तक, और अब परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो सूर्य परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव राशि सिंह है और सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि मानी जाती है। द्वितीय भाव धन का स्वामी है, कुटुंब का स्वामी है, परिवार का स्वामी है, क्रिय विक्रिय का भाव यहाँ से कहा जाता है, उसके संबंध में विचार किए जाते हैं। तो ऐसे में द्वितीय भाव में सूर्य का पदार्पण शुक्र और बुध के साथ जो योग बनेगा वो बड़ा ही कई मामलों में अच्छा दिखाई देता है। ध्यान रखें, ये सूर्य जो है ये आपके लिए चमत्कार उपस्थित करने के लिए आए हैं और ऐसे में इस वक्त ग्रह योग जो दिखा रहे हैं, शुक्र बुध के साथ कॉम्बिनेशन, साथ में शनि सामने और बृहस्पति महाराज लाभ वाले स्थान में बैठे हैं, तो ये सारी की सारी भाव हमें एक चीज़ दिखाती है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, शायद आपको कोई और समझाएगा नहीं, इच्छाधारी योग निर्माण करती है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा हो जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने कुछ सोचा और वो सामने आपके कुछ दिन में घट के आ गया। आपने कुछ देर पहले उसके बारे में सोचा था और वो सामने कट गया। और ये योग आपकी राशि में इस वक्त बन के तैयार है ग्रह नक्षत्रों के योग के कारण से। सूर्य का कॉम्बिनेशन जिस प्रकार का बना है, तो ध्यान रखिएगा इस दौरान खास तौर पे पॉजिटिव रहने का काम कीजिए, नेगेटिव मत सोचेगा। वो एक पुरानी कहावत, रोते हुए जाओ तो मरो की खबर लेके आओगे। तो कम से कम अच्छा सोचने का प्रयास करो, बहुत बढ़िया सोचने का प्रयास करो, उन्नति का सोचने का प्रयास करो। जितना उन्नति के बारे में अच्छी बातों के सोचोगे, बड़े लोगों से बड़े जो भी आपके लिए आपके रास्ते हैं उनके बारे में सोचोगे, तो वो आपको प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। चातुर्यपूर्ण समय आपके लिए दिखाई देता है और ख़ासतौर पर गठजोड़ कॉम्बिनेशन बनाकर कार्य करना, जो भी कार्य करते हैं गठजोड़ बनाकर लोगों के साथ अलायंस करने के लिए कॉम्बिनेशन अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन कई ग्रह ऐसे भी हैं, जिस प्रकार के हम बात करें, शनि महाराज जहाँ पे वक्री होकर बैठे हुए हैं, कई नीचस्थ लोग जो गलत लोग हैं वो आपके ऊपर अनाधिकार चेष्टा करने का योग बना सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी बातें अधिक ना बोलें, इधर उधर पहुंच सकती हैं। कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप विशेष तौर पर अपनी बात अपने तक रखें। छोटी ओछी बात बिल्कुल आपके मुख से नहीं निकलनी चाहिए। द्वितीय भाव वाणी का भाव भी माना जाता है और वाणी पर इस वक्त सूर्य के पर रहने के साथ साथ शनि दृष्टि डाल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ गलत बात निकली और वो कहीं ना कहीं आगे पहुँच जाएगी और वो कहीं ना कहीं सम्मान पर दाग लगाने के योग बना देंगे, क्योंकि शनि महाराज अपनी तृतीय दृष्टि से आपके दशम भाव को भी इस वक्त लगातार देख रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। तो इस बात का आपको इनडायरेक्टली ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग शादीशुदा हैं, ग्रस्त जीवन में, उनका जीवन साथी उनके लिए बहुत लकी रहने वाला है। जितना आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेगा, ये आपके भाग्य को चार चांद लग सकते हैं। तो यानी किस्मत की चाबी दो चीज़ों में है, एक तो आपकी पॉजिटिविटी में और नेगेटिविटी को त्याग करने में, और साथ साथ जीवन साथी को, परिवार को प्रसन्न रखने में। जितना आपका परिवार प्रसन्न, उतना आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि बिल्कुल इस वक्त समस्त चीज़ों में कलंक लगाने को तैयार बैठे हुए हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो किसी भी कारण से पापयुक्त कामों में, गलत कामों में और विशेष तौर पर दुष्कर्म में न फंसे, और अन्यथा वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। ये महीना बहुत बढ़िया है आपके लिए, समझ लीजिए, बहुत युक्त कार्य करने की जरूरत है। कन्या पूजन जितना कर सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। बुध चल रहे हैं अस्त, ये एक समस्या का कारण है। बुध को थोड़ा सा शक्ति देने की जरूरत है। बुध को शक्ति देने के लिए हो सके तो बुध के मंत्र का जप करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय को पालक खिलाने का प्रयास करें। ये सारे उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और देखिए ध्यान रखिएगा, इस वक्त बाकी कॉम्बिनेशन जो हैं, राहु इत्यादि, शनि इत्यादि जो हैं, वो सारे के सारे कहीं से आपको धर्म से दूर कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना से दूर कर रहे हैं, सरलता आपके जीवन से दूर हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, परमात्मा की उपासना किसी न किसी रूप में अपने मनो मस्तिष्क में अवश्य स्थान देने का प्रयास करें। वो आपके जीवन में सरलता रखेगी और शुद्धता रखेगी और वो आपके लिए आगे बढ़ने के योग अच्छे बनाती दिखाई देगी।
तो इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीवन कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कारण बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यपति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यपति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है। यदि उसका सानिध्य नित्यपति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यपति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं। नित्यपति अपने कार्य के अनुसार से वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यपति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यपति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्यपति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्यपति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए। जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्यपति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक
रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री कृष्णदेव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है, जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं, तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए, ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा।